हाँ 1 लाख ही समथिंग आएगा। वेट का सही है। 20% पे ना निकालना है। मेरा दो आंसर है, दोनों में से कोई भी सही हो सकता अरे लड़की 1 लाख कुछ तो तब आएगा ना जब 10% पे निकलेगा। यार 20% पे निकला और वो भी 6 महीने के लिए, तो ये तो फिर से ले दे के 10% हो गया। रख वाली था जो नाम है वही नाम लिखना। यस। चलो तो पहला मशीन कब खरीदा हम लोग? 30 सितंबर। चलो 30 सितंबर को खरीदे हैं सर 2009 में। 2 मशीन खरीदे हैं ना, 2 ट्रक। 9 नहीं सर, 18 है। 17 है ना, 18 18 है सर। एक साथ ये तो सही। 2 बैंक 2 खरीदे हैं सर, T1 T2। एक है 15 लाख का और दूसरा भी है 15 लाख का। दोनों का कितना हो गया? 30 लाख। डेप्रिसिएशन हमेशा लगेगा ना, तो जब भी लगेगा डेप्रिसिएशन तो वो लगेगा सर कब? तो हमेशा लगता है ईयर के एंड में। तो ईयर एंड कब होगा सर? 31 मार्च को। ठीक है मुस्कान, इसमें कंफ्यूज मत होना मुस्कान। नो सर। 20%, तो 15 लाख के बीच में कितना हो जाएगा? 30,000। और कितना महीने के लिए? तो सितंबर खत्म है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। यस सर। होगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। यस सर सही यस है। सर। तो कितना रहेगा? आधा रहेगा, मतलब 1.5 लाख 1,50,000। यस सर। और 1 लाख। तो वैल्यू कितना बच जाएगा? तो 15 लाख से 1.5 लाख है, कितना बचेगा? 13,50,000। 13,50,000। 13,50,000। अरे बोला है बेटा।
टोटल कितना हो गया? 27। 27 लाख। इसको तुम टोटल कर लेना, ठीक है? सर हाँ बोलो। सारे का एंड मार्च में ही लगेगा। हाँ मार्च में ही, ईयर एंड हमेशा मार्च में ही होता है। तो गलती हो गया। क्या गलती कर दिया? हम 1 साल का लिख लिए थे। कोई बात नहीं। चलो तो अब हम लोग करेंगे सर कब? अब हम लोग करेंगे 1 अप्रैल को ओपनिंग करेंगे पहले, ठीक है? तो आ जाओ 1 अप्रैल 2020 को क्या लिखेंगे? 2 जेटा नीचे हो गया 2 बैलेंस बीडी, ठीक है? T1 का और T2 का। तो T1 का है सर 13,50,000, कोई मुश्किल थोड़ी है। 13,50,000 टोटल कितना आ गया? 27 लाख। क्या इस साल कोई मशीन बिक रहा है मुस्कान? नो सर। नो सर। तो ईयर क्लोज करिए 31 3 20। हम लोग क्या बना रहे हैं? डब्ल्यू ना। तो अब 20% किसका? 13,50,000। 13,50,000 का। यस सर। 13,50,000 का आ जाइए। तो बाय डेप्रिसिएशन T1 T2 2,70,000। कितना? 2,70,000। सही है ना? तुम लोग जो बोल Yes, रहे हैं यस सर। यस सर। अच्छा, अब सुनिए सर, सही है। 5,40,000 चाहिए सर। अब बाई बैलेंस शीट तो घटा के बताइए कितना आएगा? मुझे लगता है कि 10,20,000 है ना? 80 ना? 10,80,000। 80 80,000। 60 आएगा सर। यस सर। 60 नहीं आएगा, 80 आएगा। 10 लाख 60 आएगा। चलो तो टोटल कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 21,60। 60,000 है ना? 30,60,000। यहाँ तक सबका सही हुआ होगा? यस सर। यस सर, यहीं से करवाना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद काहे करवाता है रे? कोई मुश्किल थोड़ी है। आ जाओ 1,420 को, ठीक है? बैलेंस बीडी कितना होगा? ठीक है, और कितना हो गया? यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को? नो सर। नो सर। डन। चलो अब इसके बाद क्या हो रहा है? इसी साल कब? 1 अक्टूबर को ना? यस सर। 1 अक्टूबर को हम एक मशीन बेच और एक मशीन खरीद रहे हैं, ठीक है? चलो तो सर एक मशीन बेचेंगे तो एक पहले खरीद रहे हैं सर, तो लिखेंगे टू बैंक T3 कितना का? 10 लाख। T3 10 लाख है सर। 10 लाख, ठीक है? चलिए अब क्या होगा सर? अब पहले सर 1 अक्टूबर को हम लोग मशीन बेचे हैं सर, ठीक है? तो अब मेरे पास है एसेट्स फॉर अकाउंट, तो पहले चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। क्या चार्ज करेंगे? किस पे? T1 पे। तो कितना सर? तो 10,80,000 का 20%, कितना महीने के लिए? तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 30 सितंबर। 1 अक्टूबर तो पूरा काउंट नहीं करेंगे। तो मतलब क्या हो गया सर कि 10,80,000 का 20% ना? यस। यस सर।
20% into 6/12 बताओ कितना आ रहा है? 1,08,000 1,08,000 सर। ना अब भरोसा नहीं है। यस सर। चलो 1,08,000 हाँ हो गया। हाँ हो गया। अब तुम लोग गलत क्या कर रहे हैं? तुम लोग आंसर गलत कैसे आ रहा है? चलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है सर? तो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास असिस्टेंट अकाउंट है, तो हमको उस अकाउंट में इसको ट्रांसफर करना है, सीधा सा बात है। ठीक है, तो कितना ट्रांसफर होगा? तो सर 10,80,000 से 1,08,000 घटा दो और यहाँ क्या लिखोगे? देखो ब्लू पेन से लिख रहे हैं, ये तो हो जाएगा 9,72,000। बाय एसेट डिस्पोजल अकाउंट कितना? 9,72,000 कर लीजिए आप एक बार। 9,76,000 मैं बोलता हो गया। डन। 72 सर, 72 ना। यस सर। ये है मशीन T1 का। चलो अब क्या होगा सर? ना तक तो किए 2020 को क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा किससे इस पर सर? एक तो T2 पे, एक T3 पे। चलिए T2 पे T3 कितना पे। आएगा? तो 10,80,000 का 20% पूरे साल कितना हो जाएगा? 2,16,000। 2,40,000। चलो और T3 में कितना लगेगा? तो सर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने के लिए। तो 10 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 2 लाख। और 2 लाख का आधा कितना? 1,00,000। डन। चलिए सर 31/3/21 होगा ना? हाँ 31 होगा। चलो और अब क्या करेंगे सर? बाई बैलेंस सीडी T1 और T2 और T3। तो 10,80,000 से 2,16,000 डाल, कितना बचेगा? कितना बचेगा बताओ? 1080 minus 2,60। बोल रहे यार, नहीं कर लेते हैं। 8,64,000। 8,64,000 सर। 8,64,000 और T3 कितना बच जाएगा? 9 लाख है ना? कितना आ जाएगा? 9 लाख। 17,64,000। चलिए कब तक बोला है? 22 तक आने के लिए ना? यस सर। तो 2 बैलेंस बीडी, एक तो T2 एक T3। T2 कितना आ जाएगा? तो कितना हो जाएगा? डन। चलिए अब 31 मार्च 2022 में तो बाई डेप्रिसिएशन T2 और T3। अब अगर T2 पे कितना लगेगा? 1,72,800। वाह 1,72,800। ठीक है, और T3 में कितना लग जाएगा? 1,80,000। 1,80,000। तो किसका गलत फॉर्म समझ नहीं आ रहा? सब तो एक ही आंसर दे रहा है। सर गलती तो मेरा लॉस गलत आ रहा था। अभी हम लॉस निकाले कहाँ है? नहीं सर, लॉस तो निकल ही गया ना सर। 9,72,000 आ रहा है और 8 लाख का बिका है, तो 1,72,000 बच गया और मेरा तो 64,000 आ रहा था। कोई बात नहीं। तो बैलेंस शीट कितना बचेगा बताओ? T3 का बच जाएगा, T3 में बचेगा 7 तो हम लाख। निकाल लेंगे। T2 को बताओ। T2 यस सर। $6,91,200 आया वेद?
सर 22 का भी किया नहीं है। गया ही नहीं था। चलो अब क्या करोगे सर, अब यहाँ पे बस 1 अप्रैल 2022 को कर दोगे टू बैलेंस बीडी T2 और T3। T2 6,91,200 और T3 7,20,000। टोटल कितना आ गया सर? 14,11,200। ये हो गया मशीन अकाउंट। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। सर हाँ, इसमें 6,81,200 होगा बता। टू बैलेंस बाय बैलेंस T2 में हाँ 6,81,200। नहीं 91 आएगा, 6,91,000। हाँ 91 ही आएगा मुस्कान। ना ये यस इरेज करो इसको। पिक क्लिक कर लीजिए सर। पिक ले ले। Yes, sir. चलो हिमांशु पिक ले लेते हैं। पिक तो मेरे फोन से पिक आता है। आपने कहा है? इरेज करो। रुक जाइए सर। चलिए अब क्या बनाना है सर? अब बनाना है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। इस अकाउंट में क्या याद रखना है सर? तो मशीन कब बिक रहा है वो डेट याद रखना है, कितने बिक रहा है वो याद रखना है सर, और उस मशीन का कॉस्ट क्या था बस वो याद रखना है। कितना सर वाई बोर्ड पे दोबारा लाइन में कितना पड़ता है? एक ही बार काम हो जाता है, वो बहुत कष्ट है। कॉपी में दो लाइन कीजिए सर, है ना? Sure. चलो अब सबसे पहले यहाँ क्या ट्रांसफर होगा सर? तो सबसे पहले ट्रांसफर होगा असिस्ट का कॉस्ट, कि जितना में असिस्ट कॉस्ट है उस ट्रांसफर करेंगे हम। और कब करेंगे सर? तो जिस दिन असिस्ट बिक रहा है उस दिन करेंगे। तो कब बिक रहा है ये बताओ सर।
1 अक्टूबर 2020। वेरी गुड। चलो, और क्या लिखेंगे यहाँ? टू मोटर लॉरी अकाउंट कितना था? ठीक है, चलिए बिका कितना में है बताओ? 8 लाख। 8 लाख। तो नुकसान नुकसान कितना हो गया? 1,72,000। तुम्हारा कितना आया था? 64,000 ओनली। और किसका आया था? सर हम बाद में सही कर दिए थे सर। सर बाद में हम वेद का सुन के फिर मेरा सही हो गया था। हाँ सर, बोले मेरा थे- सही। किसका किसका आया था? सर मेरा बाद में मतलब इसका सुने तो फिर हम सही कर लिए। मुस्कान कह रही थी नहीं ऐसा नहीं होगा। मेरा ही हिमांशु, गलती वेद? था। सर मेरा तो सही था। मेरा तो गलत था सर, बता दीजिए सुबह। मेरा M2 M3 सही आया, ये डिस्पोजल अकाउंट गलत होता है। कोई बात नहीं, समझ में आया? यस सर। अब बताओ इसमें कोई डाउट है? इसका ही बोल रहे हैं। फोटो भेज देते हैं। ये फोटो भेजना होगा। कहाँ गया तुम्हारे पास? सर प्रॉफिट एंड लॉस के बाद क्या लिखे हैं? लॉस लॉस ऑन सेल, बेचने पर नुकसान हो गया। यस। सर इसकी डेट वाले में मतलब डेट मंथ कोई भी रहे लेकिन उसको मार्च और अप्रैल से ही कंपेयर करके करना है ना सर? हिमांशु क्या बोला था? फिर से बोलना। डेट और ईयर वाले में जैसे आप मंथ दे दिए थे सितंबर अक्टूबर, हाँ, हाँ तो उन सब का क्लियर करके मार्च और अप्रैल का डाटा निकालना है ना, मतलब हाँ। एक साल का टोटल। सबको कोई भी हो ना, चाहे 1 जनवरी हो, ठीक है ना? ऐसे क्वेश्चन देखो, 2 ईयर चलता है मानसू। एक चलता है फाइनेंशियल ईयर और एक चलता है कैलेंडर ईयर, ठीक है ना? तो कैलेंडर ईयर जब भी एंड करेगा तो वो एंड करेगा तुम्हारा 31 दिसंबर को, ठीक है? और फाइनेंशियल ईयर जब भी एंड करेगा तो वो एंड करेगा 31 मार्च को। अगर क्वेश्चन बुक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमेशा यही ज्यूम करते हैं कि मेरा ईयर एंड है ना वो 31 मार्च है। मार्च तो क्या है 31 मार्च। मार्च।